हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल के बारे में, जिसको आईएफसी कैंडल भी बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी बोला जाता है और आई कैंडल भी बोला जाता है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, बट हम इसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होती क्या है और किस तरीके से हम इसे मार्केट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल को समझने से पहले हमें इंस्टीट्यूशनल मूव को समझना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशनल मूव क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, अ मूव दैट मैनिपुलेट्स लिक्विडिटी, इट्स कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशनल मूव। एक ऐसा मूव जो लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल मूव बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर हमारी लिक्विडिटी क्रिएट होती है गाइस। तो जब लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है तो जो पूरा मूव उस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर रहा है उसको हम इंस्टीट्यूशनल मूव में लेते हैं। अभी इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है? वेल, फर्स्ट पॉइंट है, वी कॉल इट द आई कैंडल और आईएफसी कैंडल इन शॉर्ट फॉर्म। इस कैंडल को हम शॉर्ट फॉर्म में आई कैंडल बुलाते हैं, आईएफसी कैंडल बुलाते हैं, राइट। और ये होती क्या है? देयर इज अ लास्ट कैंडल इन आवर इंस्टीट्यूशनल मूव कॉल्ड द आईएफसी कैंडल। हमारे इंस्टीट्यूशनल मूव के अंदर एक लास्ट कैंडल होती है, उस एक लास्ट कैंडल को हम आईएफसी कैंडल बुलाते हैं। अभी होती क्या है मैं बताती हूँ, बट एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मूव होगा, उसके अंदर एक कैंडल होगी जिस कैंडल को हम आईएफसी कैंडल बोलेंगे। अभी उसे कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे आई कैंडल के बारे में। और तो पहले हम बात करते हैं बुलिश आई कैंडल के बारे में। बुलिश आई कैंडल जो अप ट्रेंड में बनती है। अब यहाँ पे ये होती क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, द लास्ट लोवेस्ट कैंडल विथ इम्बैलेंस बिफोर द अप मूव इज द बुलिश आई कैंडल। द लास्ट लोवेस्ट कैंडल, ऐसी कैंडल जो सबसे लोवेस्ट है लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद और उसके पास इम्बैलेंस भी होना चाहिए, तब जाके उसे हम हमारी बुलिश आई कैंडल बुलाएंगे। बुलिश आई कैंडल मतलब जो ऊपर अप ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही थी और फिर ये मूव आया और इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो जो ये पूरा मूव आया है ये हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल मूव। जो पूरा मूव आता है लिक्विडिटी मैनिपुलेट करने के लिए उसको इंस्टीट्यूशनल मूव बोलते हैं। अभी जो लास्ट कैंडल होगी ऊपर की तरफ मूव आने से पहले की, ऊपर की तरफ ये बुलिश कैंडल आई, उससे पहले की जो ये लास्ट कैंडल है, लास्ट बेरिश कैंडल, ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। इसके पास देखो इम्बैलेंस भी था, राइट। तो इस कैंडल को फिर हम आई कैंडल बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है कि वो लोवेस्ट कैंडल होती है और उसके पास इम्बैलेंस भी होना जरूरी है, तब जाके उसे हम आई कैंडल में लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन आई कैंडल। हर टाइम फ्रेम की अपनी खुद की आई कैंडल होती है। मतलब कि समझिए ये वाली आई कैंडल को आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो। अभी इसी सेम आई कैंडल को अगर आप 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में आपको एक छोटी आई कैंडल मिलेगी इसके अंदर। और अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको और भी छोटी आई कैंडल मिलेगी। तो हर टाइम फ्रेम की आई कैंडल अलग होती है, उनका साइज बदलता है। इसलिए कभी कभी मार्केट हमारे लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट नहीं करता, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम की किसी ना किसी आई कैंडल पे रीटेस्ट करके चले जाता है, राइट। तो इसलिए एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन आई कैंडल और हायर टाइम फ्रेम की आई कैंडल्स ज्यादा वर्क करती है रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, ऐसे ही होता है बेरिश आई कैंडल। बेरिश आई कैंडल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखिए, द लास्ट हाईएस्ट कैंडल विथ इम्बैलेंस बिफोर द डाउन मूव इज द बेरिश आई कैंडल। ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इंस्टीट्यूशनल मूव में जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है जिसके पास इम्बैलेंस है, नीचे की तरफ मूव आने से पहले, उसको बेरिश आई कैंडल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसका मैनिपुलेशन हुआ, फिर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। तो अभी नीचे की तरफ ये ब्रेक होने से पहले की जो लास्ट हाईएस्ट कैंडल है ये बेरिश कैंडल है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन आई कैंडल। मतलब कि हर टाइम फ्रेम की अपनी खुद की आई कैंडल होगी। डेली में एक आई कैंडल है, उस आई कैंडल को अगर आप 1 आवर में देखोगे तो आपको उसके अंदर छोटी आई कैंडल देखने को मिलेगी। तो इसलिए 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक कभी कभी काम नहीं करते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की कोई ना कोई आई कैंडल होती है जहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके चले जाता है, राइट। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम की आई कैंडल ज्यादा बेटर वर्क करती है रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। ओके,
तो इस तरीके से आई कैंडल हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ रियल चार्ट एग्जांपल भी शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सम रियल चार्ट एग्जांपल। और यहाँ पे अभी हम एक आई कैंडल का एग्जांपल देखते हैं, आईएफसी कैंडल का। अभी आई कैंडल देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देती हूँ। जैसे कि जब भी कोई आई कैंडल आप बना रहे हो, मार्केट की डायरेक्शन उसके साथ होनी चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की ही आई कैंडल पे फोकस करिए, बुलिश आई कैंडल। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की आई कैंडल्स पे फोकस करिए। राइट, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आई कैंडल पे फोकस कर रहे हो तो वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन मैटर करती है। उसके बाद आपको देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ मैनिपुलेट हो रही है और ब्रेक कहाँ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे करंट में देखिए, यहाँ पे करंट मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। राइट, यहाँ पे दिस लिक्विडिटी, अभी मार्केट ने नीचे आके इसको मैनिपुलेट किया। यहाँ पे ये हुआ हमारा इंस्टीट्यूशनल मूव। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पूरा मूव आया है ना, इस पूरे मूव को हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल मूव, आई मूव। ओके, और इंस्टीट्यूशनल मूव आया और फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेक दिया। तो ऊपर ब्रेक होना भी जरूरी है गाइज, बिना ब्रेक हुए आप आई कैंडल नहीं देखोगे। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमें हमारी डायरेक्शन में एक ब्रेक मिलना भी चाहिए। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ऊपर ब्रेक हुआ है, उसी के बाद हम आई कैंडल देखते हैं। ब्रेक से पहले आई कैंडल नहीं देखी जाती, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये लॉस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया, तो ये मूव हुआ इंस्टीट्यूशनल मूव। ओके, और फिर मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। राइट, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसको मैं लिक्विडिटी का देती हूँ। अभी ब्रेक हो गया है तो उसके बाद आप आई कैंडल देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम आई कैंडल देखेंगे तो अभी ऊपर की तरफ मूव होने से पहले की जो लास्ट आई कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है जिसके पास इम्बैलेंस है, उसको हमें लेना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे लोवेस्ट कैंडल होनी चाहिए जिसके पास इम्बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली बुलिश कैंडल सबसे लोवेस्ट है। राइट, इसने प्रीवियस कैंडल के जो लो है उसको भी निकाल रखा है, ग्रैब कर रखा है। और इसके पास इम्बैलेंस भी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। राइट, इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है। तो ये हो जाएगी हमारी आईएफसी कैंडल, आई कैंडल, आप दोनों में से कोई भी नाम इसे दे सकते हो। ओके, इस तरीके से आई कैंडल बनती है। अभी देखो मार्केट ने फिर इस पे रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू किया। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो आई कैंडल बनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ है, नीचे की तरफ ये मूव आया और लिक्विडिटी मैनिपुलेट किया। तो जो ये पूरा बेरिश मूव है ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल मूव। और फिर ऊपर जाके देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो अभी आपको आई कैंडल देखनी है। तो ऊपर की तरफ ब्रेक होने से पहले, ऊपर की तरफ मूव जाने से पहले की लास्ट कैंडल जिसके पास इम्बैलेंस भी हो, सबसे लोवेस्ट कैंडल। अभी यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कैंडल है ये वाली बेरिश कैंडल। ओके, ये वाली बेरिश कैंडल, बट इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो अगर इम्बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे ना, तो हम उसके आगे की कैंडलस्टिक देख सकते हैं जिसके पास इम्बैलेंस है। तो इसके पास देखो जो ये कैंडल है, ये वाली बुलिश कैंडल, इसके पास इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे अगर आपकी जो आई कैंडल है उसके पास इम्बैलेंस नहीं है, बट उसके आगे ही कैंडल बन रही है जिसके पास इम्बैलेंस है, तो आप उस कैंडल को साथ में ले सकते हो क्योंकि वो इतनी दूर नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे हम इस बुलिश कैंडल को साथ में ले सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है हमारी आई कैंडल से। राइट, तो ये हो जाएगी हमारी आईएफसी कैंडल। तो जब भी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है और ब्रेक मिलता है हमारी डायरेक्शन में, तब हम हमारी आई कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पे लॉज मैनिपुलेट हुए, फिर ऊपर ब्रेक मिला, उसके बाद हम हमारी लास्ट जो कैंडल देखते हैं उसको आई कैंडल बोलते हैं। ओके, इस तरीके से अप ट्रेंड में आई कैंडल बनती है। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल बताती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं आईएफसी कैंडल का, आई कैंडल का। तो यहाँ पे सेम, पहले तो डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाईज मैनिपुलेट होंगे और नीचे की तरफ ब्रेक मिलेगा। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होता है ना तो सेलर्स बहुत मैनिपुलेट होते हैं। राइट, तो अभी यहाँ करंट में देखिए, यहाँ पे ऊपर जाकर के मार्केट ने लिक्विडिटीज को मैनिपुलेट किया है, इन हाइस की लिक्विडिटीज को। ओके,
ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी, तो यहाँ पे ये जो पूरा मूव आया है लिक्विडिटी मैनिपुलेट करने के लिए, ये पूरा मूव हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल मूव। पूरा मूव जो लिक्विडिटी मैनिपुलेट करता है उसको इंस्टीट्यूशनल मूव बोलते हैं। लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, उसके बाद ब्रेक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे आकर के फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अभी हम हमारी आई कैंडल देखेंगे। तो ये जो पूरा मूव आया है इंस्टीट्यूशनल मूव, इसके अंदर सबसे लास्ट कैंडल हमें देखनी है नीचे की तरफ ब्रेक मिलने से पहले। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक होने से पहले की लास्ट कौन सी कैंडल है, और उसके पास इम्बैलेंस भी होना चाहिए। लेट मी ऐड दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले तो ये वाली कैंडल बन रही है लास्ट। लास्ट ये वाली बेरिश कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर रखा है, सबसे हाईएस्ट कैंडल। बट द प्रॉब्लम इज इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे ना, नीचे हम ऐसी कैंडल देखेंगे जिसके पास इम्बैलेंस हो। और अगर जो नीचे हम कैंडल देख रहे हैं उसने लिक्विडिटी भी ले रखी है प्रीवियस कैंडल की, तो वो तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाली बेरिश कैंडल है, इसके पास इम्बैलेंस है। ओके, तो हम इसको आई कैंडल ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप भी कर रखा है, मतलब लिक्विडिटी भी ले रखी है प्रीवियस कैंडल के हाई की। तो ये और भी अच्छी आई कैंडल की तरह काम कर सकती है। तो ये हमारी एज अ आई कैंडल बनेगी। आप इसको इस हाई तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर हमारी जो प्रीवियस जो मेन आई कैंडल है सबसे हाईएस्ट, अगर उसके पास इम्बैलेंस नहीं है तो हमें उसके नीचे आई कैंडल देखनी होती है जिसके पास इम्बैलेंस हो। और अगर जो नीचे हम आई कैंडल देख रहे हैं उसके पास इम्बैलेंस भी है और उसने अपने से प्रीवियस कैंडल के हाईज की लिक्विडिटी भी ले रखी है, तो वो तो और भी अच्छी बात होती है, राइट, क्योंकि उसने लिक्विडिटीज ग्रैब कर रखी है। इट्स अ मोर गुड कैंडल। एक अच्छी आई कैंडल वही होती है जो लिक्विडिटी भी ग्रैब करे, साथ के साथ उसके पास इम्बैलेंस भी हो। ओके, तो इस तरीके से आई कैंडल बन रही है। देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ओके, मार्केट आया, टच किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया है, और देखो हमारी जो बेरिश आई कैंडल है उसी के अंदर रीटेस्ट हुआ है एंड फिर मार्केट नीचे आ गया। ओके, सेम हम फॉलो कर सकते हैं वापस से यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली लिक्विडिटीज थी, इसको ऊपर जाकर के मैनुपुलेट किया है। तो यहाँ पे जो ये पूरा बुलिश मूव आया है ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल मूव। और फिर नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, नीचे की तरफ ब्रेक मिल गया। अभी हम दूसरी आई कैंडल देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे सबसे लास्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट कैंडल कौन सी है, हाईएस्ट, ये वाली बेरिश कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर रखा है और इसके पास देखो इम्बैलेंस भी है, राइट। तो ये वाली हमारी नेक्स्ट आई कैंडल होगी। तो लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है पहले, लेट मी प्ले इट ऑल। ओके, बाद में मार्केट आ रहा है ऊपर एंड फिर नीचे गया है। ओके, बाद में आया है हमारी इस आई कैंडल के पास में, नियरली इसके पास आया इम्बैलेंस के पास एंड फिर नीचे चले गया। ओके, तो इस तरीके से आई कैंडल्स बनती है। अभी आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हर आई कैंडल वर्क करेगी, कभी कभी आई कैंडल्स वर्क करती है, कभी कभी नहीं करती। 100% लेकर के कभी चलना ही नहीं है मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता, हर एक चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। तो उसी को लेकर के चलना है ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से आई कैंडल बनती है। आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। आई होप समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें आई कैंडल बनानी है मार्केट में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट ए लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।